सांख्यिकी के पहले पार्ट में हमने पाई चार्ट के साथ में अध्ययन किया। पाई चार्ट, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और मेरा मानना यह है कि आपने इस पर आधारित सवाल सारे कर लिए होंगे। सांख्यिकी का दूसरा जो पार्ट होता है, इसमें हम पढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होता है हमारा समांतर माध्य। नंबर 2 इसी में आता है हमारा माध्यिका या माध्यक, माध्यक भी बोलते हैं इसे। और तीसरा आता है हमारा बहुलक। बहुलक इंग्लिश में इसको कहते हैं हम अर्थमेटिकल मीन। इंग्लिश में भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये परेशानी आगे चल के बड़ी क्लासेस में आती है। अर्थमेटिकल मीन, AIRTH, अर्थमेटिकल मीन। माध्यिका, माध्यिका को कहते हैं मीडियन, MEDIAN, मीडियन। और इसे को कहते हैं मॉड। मॉड। अब हमारे अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास में केवल समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन पढ़ेंगे। समांतर माध्य, अर्थमेटिकल मीन। इसमें क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन सब का जोड़कर जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा हमें समांतर माध्य प्राप्त होता है। जितने भी समूह हैं, जो भी आंकड़े हमें दिए हुए हैं, उनका एक नंबर ऐसा होता है जो सभी को रिप्रेजेंट करता है, जो सभी को प्रदर्शित करता है, वो हमारा समांतर माध्य कहलाता है। जैसे मान लिया बहुत सारी संख्याएं दे दी, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, हमें xn तक संख्याएं दे दी। कितनी संख्याएं दी? n संख्याएं। इनका समांतर माध्य देना है, तो क्या करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 कब तक? xn तक। इन सबको जोड़ेंगे और n से भाग दे देंगे, तो हमारा ये मीन कहलाएगा, अर्थमेटिकल मीन कहलाता है। AM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसे। इसी प्रकार से ये 2 भागों में बांट देते हैं हम। 2 भाग कौन कौन से? पहला तो ये कि अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य जब बारंबारता नहीं दी गई है। नंबर 1 अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य जब बारंबारता नहीं दी गई है। इसमें क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला हमारा यही जो मैंने अभी बताया कि x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक? xn तक अपॉन n, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे सिग्मा xn, x अपॉन n। इसमें सिग्मा इसे कहते हैं, ये सब जो हमारा संकेत आया इसे कहते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब एक जैसी संख्याओं का जोड़। ये हमारा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य है जब बारंबारता नहीं दी गई है। जैसे इस पर मैं एक सीधा पहले उदाहरण लेते हैं, दूसरे टाइप के जो भी पढ़ेंगे पहले इस पर आधारित 1-2 सवाल कर लेते हैं। मान लिया हमें संख्याएं दे दी, हमें एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमें संख्या दे दी 5, 6, 11 और 22, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे?
इन सबको जोड़ेंगे 5 + 6 + 17 + 22 अपॉन कितनी संख्याएं 1 2 3 4, इन चार से भाग दे देंगे। इनको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 11 7 18, 18 18 8 2 20 की 0, यहाँ से लगे 2 और 2 4 और 1 5/4 आ गया। इसको भाग देंगे तो 12.5 इसका समांतर माध्य हो जाएगा। यानी ये 12.5 संख्या ऐसी है कि जो सबको रिप्रेजेंट कर देगी, प्रदर्शित कर देगी, यही इसका समांतर माध्य कहलाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ यदि कि 11 से 15 तक की संख्याओं का समांतर माध्य, तो 11 12 13 14 और 15 हमें समांतर माध्य निकालना है। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 11 + 12 + 13 + 14 + 15 बटे कितनी संख्या हुई 5, टोटल 5 से भाग दे देंगे। 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 का 5 हासिल लगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया बटे 5, ये भाग देंगे तो 13, यानी कि हमारा 13 इसका समांतर माध्य कहलाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप तब है जब हमारे को बारंबारता दे रखी हो। यानी कि दूसरा टाइप क्या होगा कि समांतर माध्य जब बारंबारता दी है। यानी कि इसमें क्या होगा कि हमारे समूह पद दे रखे होंगे और उनकी आवृत्ति दे रखी होगी। समूह दिए हैं या पद, ये x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक, और इनकी आवृत्ति ये है f1 f2 एंड सो ऑन fn तक। आवृत्ति का मतलब है कौन सी संख्या कितनी बार आई है, यानी जो नंबर हमारे बार बार रिपीट होते हैं वो उसकी संख्या हमारी ये कहलाती है आवृत्ति। जैसे हम इसमें इसका फॉर्मूला जो बनता है वो फॉर्मूला बनता है x बार इक्वल टू f1 x1 f2 x2 एंड सो ऑन fn xn अपॉन सिग्मा f मीन्स आवृत्ति, या इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा fx, यानी कि f1 + f2 + एंड सो ऑन fn तक, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, इसे हम फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हमारा फॉर्मूला होगा, इसी पर आधारित हमें सवाल करने होंगे। कैसे, एक सवाल लेते हैं जिसमें हमारे को आवृत्ति दी हुई है। जैसे सवाल नंबर 3 है, इसमें पद दिए हैं 4 6 8 10 12 और 14, और बारंबारता दी है 3 4 2 2 6 और 8। इसको निकालने का तरीका, इसे क्रम से लिख लेते हैं, x और f। x तो हमारी ये संख्या हो जाती है 4 6 8 10 12 14, और आवृत्ति जो आ रही है हमारी कितनी बार आ रही है 3 बार, 6 आया 4 बार, 2 2 6 और 8। fx निकालते हैं, fx मतलब इन दोनों की गुणा, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छिंग 72, 14 अट्ठे 112। इन दोनों को जोड़ लेंगे, किसको, सिग्मा f निकालेंगे, सिग्मा fx निकालेंगे। 4 3 7 और 2 9 9 2 11 11 और 6 17 8 25, इनको भी जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने पे क्या होगा, 4 2 6 6 12 12 2 14 14 4 18 का 8 हासिल लगा 1 2 3 4 5 6 7 7 14 15 का 5 हासिल लगा 1 और 1 2। अब हमें चाहिए x बार,
तो क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये आ जाएगा हमारा कितना, 258 अपॉन 25। 25 से डिवाइड कर लेंगे, सिंपल जैसे करते हैं। 25 से इसे डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25, 8 ना जाने की 0, फिर दशमलव लगाएंगे 0, 25 दूनी 50 आ जाएगा, 30 बचा, 0 उतार लेंगे, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 5 बचेगा, 5 बचता है और 25 दूनी 50, यानी कि ये आ जाएगा 10.32। ये हमारा इसका समांतर माध्य कहलाएगा। आगे इस पर तो केवल इसी तरीके से आधारित सवाल हैं जो आपको करने हैं। एक उदाहरण में, एक सवाल में उसी पहले वाली तरीके से ले लेता हूँ, एक सवाल इसी तरीके से आपके सवाल हो जाएंगे। जैसे एवर जब हमारे को बारंबारता नहीं दी है तो किस तरीके से करना है। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। ये दे रखा है, हमें 5 मजदूरों की मजदूरी दी है। 5 मजदूर हैं और मजदूरी दी है, इनकी मजदूरी क्या है, ये दिए 70, 110, 65, 80, 75 और 85, 80, 76 और 90। समांतर माध्य निकालना है हमें, तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 70 + 110 + 65 + 80 + 75 + 85 + 80 + 76 + 94 अपॉन ये 15 मजदूर हैं अपॉन 15। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबको जोड़ लेंगे। क्या आएगा, 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 15 और 10, 25 का 5 यहाँ से लगे, 2, 3, 2 और 7, 9 और 10, 10, 6, 16, 16, 16, 16, 16, 8, 24, 24, 24 और 7, 31, 39, 39 और 8, 47, 47, 47 और 7, 54, 54 और 9, 63 का 3 यहाँ से लगे 6, 7, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 15 से भाग देंगे। इसको जो भी भाग देकर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 15 चौका 60 आ जाएगा, 4 बार जाएगा, 735 को भाग दिया 15 से, 15 चौका 60, 3, 1, 15 निम्मा 135 यानी 49 बार आंसर हमारा ये आ जाएगा। बाकी का आप सवाल करके देखें, नहीं होते हैं तो मेरे से आप डिस्कशन कर सकते हैं।